नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि 5 संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में देवता की सवारी है, यानी आपको सिद्धि मिल चुकी है। देवता आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके जो आत्मा रूपी मन मंदिर है उसमें विराजमान हो चुके हैं, यानी आपका शरीर अब पवित्र हो चुका है। यहाँ पर देखिए, टॉपिक के विषय में मैंने 5 लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन 25-30 बताना भी मुश्किल है, वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मंत्र होता क्या। देखिए, मंत्र क्या होता है, एक ध्वनि होती है ना। मंत्र एक तरीके से बीज होता है। उस बीज से ही आगे पेड़ बनता है। तो जो भी मंत्र को आप पकड़ के जब चलते हैं और उसके कई सारे चरण पूरे करते जाते हैं, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब वो सिद्ध हो जाता है, उस मंत्र के अधीन होते हैं देवी देवता, तो ऑटोमेटिक ही वो भी सिद्ध हो जाते हैं। समझ पाए मेरी बात। यानी जो साधक होता है उसके अधीन हो जाते हैं देवी देवता, और उन मंत्रों के अधीन होती है वो शक्ति। ठीक है। तो आप मंत्रों से उन देवी देवताओं को आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो मंत्र सिद्ध होने का सबसे जो पहला लक्षण होता है, कि सबसे पहला इसका लक्षण वही होता है कि आपके मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। यानी आपकी जो भी अभिलाषा होगी, कामना होगी, वो सबसे पहले पूर्ण हो जाएगी। जो आपने कहा, यही मंत्र सिद्धि होती है। मतलब जब भी आप किसी मंत्र को जपते हैं, तो आप देखिए संकल्प लेते हैं कि मुझे ये चाहिए और मैं इतने जाप का करूंगा आज से, और मुझे ये चाहिए। तो जब आपने जो मांगा होगा वो मिल जाएगा, तो समझ लो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। और अगर आपको भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, सिर्फ कोई भी मकसद नहीं है आपका, आपको सिर्फ ईश्वर के शरीर में रमना है, उनके पैरों की धूल बनना है, तो आप समझ लीजिए फिर आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है, सिद्धि मिली नहीं है या मिल चुकी है, तो आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है। और एक बार जब आप अपने चैतन्य मन से उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब आपके अंदर वो शक्तियां आएंगी। देखिए, पहली कौन शक्ति आती है? देवता के दर्शन। फर्स्ट, आप किसी की मृत्यु होती है, जैसे किसी को असाध्य बीमारी लगी हुई होती है, उसको आप सही कर सकते हैं पानी में फूंक मार के, उसका हाथ पकड़ के, उसको टच करके। ठीक है। आप किसी भी जगह में जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं परकाया प्रवेश। अब प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि आप उड़ के चले गए, जी नहीं। आपका शरीर सूक्ष्म रूप से, यानी आत्मा जो आपकी होती है, वो शरीर से जा सकती है, वो हर जगह पहुंच सकती है। उसको ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। वो हर जगह जाने में सक्षम है। तो परकाया प्रवेश की शक्ति आपको मिल जाती है। आप किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाया था पहले, कान के रूप में। चाहे प्रेत हो, भूत हो, किसी से भी अपने कान पे आपको सब कुछ बता के जाएगा। ऐसा साधक जो भी भगत होता है, वो किसी भी प्रकार के पृथ्वी के भेद को देख सकता है, वर्ल्ड के भेद को देख सकता है। ऐसे इंसान की फिर कीर्ति चारों तरफ होती। सबसे पहले उसको यश सम्मान मिलता है, यानी ऐसा इंसान फिर सोशल सर्कल जो होता है उसको बहुत बढ़ाता है। लोग उसे गुरु जी, महात्मा, साधु, आचार्य जी, ऐसे अच्छे नामों से बुलाते हैं। और ऐसे इंसान के देखिए, एक एक शब्द आता है हेटर, है ना। घृणा करने वाले जो लोग हैं, हेटर हैं, जिनका काम ही केवल आपको क्रिटिसाइज करने वाला। ऐसे लोग तो बहुत जगह हैं। वो जिंदगी में कुछ नहीं है, ये वही निगेटिव एनर्जी है, बस इनसे हमें दूर रहना है। ठीक है। ऐसे लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे हमेशा जिनके हेटर होंगे ना, उनके अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा होंगे हमेशा। यही चीज आपको यूट्यूब, ये जो वीडियो बना रहा हूं, यहां पर भी देखने को मिलेगी। डिसलाइक करने वाले 4-5 होंगे, लेकिन लाइक करने वाले मेरे भाई बंधु बहुत ज्यादा होंगे, जो जिंदगी भर आपसे जुड़े रहते हैं, और वही सच्चे मित्र होते हैं। क्योंकि जो हेटर्स हैं उनसे तो कुछ जरूरत ही नहीं है आपको ध्यान देने की। वो सब बीमारियां हैं, वो अपने आप में ही परेशान है। तो सबसे पहले इस इंसान के लाइक वाले इंसान, यानी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इंसान विषय भोग, यानी किसी भी प्रकार की जो शारीरिक सुख सुविधाएं होती है, उससे दूर चला जाता है, वैराग्य हो जाता है। उसे लगता है जो है उसी में मैं खुश हूं। और ऐसा नहीं कि उसे सांसारिक वैभव प्राप्त नहीं होता है, उसे हर प्रकार का सांसारिक वैभव, पारिवारिक सुख, लोक में यश, कीर्ति सब कुछ मिलती है। उसे पता चल जाता है कि सिद्धि और मंत्र सिद्धि में कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही है। दोनों प्रकार का जो ये साधन है, उसका केवल एक ही मार्ग है, साधना, और उसका अंत में एक ही निराकरण है, ईश्वर।
तो वास्तव में जो इंसान कोई भी प्रकार से मंत्र की पूर्ण सिद्धि कर लेता है तो वह इंसान अपने उस मंत्र के प्रभाव से, उस देवता के प्रभाव से, अपने शरीर के प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से शिव तुल्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कई प्रकार से ये मिल जाता है सब चीजें। देखिए, जब भी पहले कलयुग आने वाला था तो श्री कृष्णा ने कहा था ये बात कि जिस समय कलयुग चरम सीमा पर होगा, इंसान सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन ऐसे करोड़ों और लाखों में से वो इंसान मेरे प्रिय भक्त होंगे जो उस कलयुग में उस दानों के होते हुए भी मंत्र जाप में लगे रहेंगे, इष्ट का ध्यान करेंगे। ठीक है, इष्ट का ध्यान करेंगे, मंत्र जाप में लगेंगे। आप में से जितने भी लोग इस समय भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं या भक्ति कर रहे हैं, एक बात याद रखिए कि सबके बस की बात नहीं होती, सीधा सीधा एक ही शब्द है। अगर आपके अंदर ये बस है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिक सिद्धियां प्राप्त करने से पहले ही आप देवमयी हो चुके हैं, क्योंकि आपने ये संकल्प चुना, आपने ये मार्ग चुना। करेक्ट है ना? देखिए, कोई भी श्रोता यानी कोई भी जो बोलने वाला है, कोई भी मेंटर है, कोई भी आपका उपदेशक है ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो किसी भी सभा में भाषण दे रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके भाषण की छाप आप पे पड़ रही है, आपके अंदर भी वो टैलेंट है, पैसेंस है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। क्यों उस जगह पे सुनने वाले 1 लाख लोग हैं, क्यों नहीं 130 करोड़ है, क्यों नहीं 139 करोड़ है, करोड़ों में क्यों नहीं है? यानी उसमें से जितने लोग आए ना वो वाकई में सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा उन सभी लोगों को दंडवत प्रणाम जिन्होंने भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का फैसला किया है, जो मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये होते हैं कुछ संकेत जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में देवता की सवारी है और आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।